हेलो बच्चों, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। और बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या हमें 32 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्ताकार बच्चों एक मेज पोस्ट है जिसकी त्रिज्या हमें दी गई है 32 सेंटीमीटर। ये बीच में एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है हमारा ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए एक डिजाइन बनी, इसको छोड़ दिया गया किनारे चारों तरफ। ये तीनों तरफ क्या है, डिजाइन बनी हुई है। इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। तो हमें क्या दिया है, वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या दी गई है। हमें त्रिज्या दी गई है 32 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसको भी मिला दीजिए, ऐसे इसको मिला दीजिए। ये सब त्रिज्याएं हैं। अब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की हमें भुजा नहीं पता है। और जब भुजा नहीं पता है तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बात सोचने वाली है। अगर भुजा पता होती तो क्या करते, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का घटा देते तो इन जो डिजाइन बनी इसका एरिया निकल आता। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले देखिए दिया है क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या दी है। वृत्त की त्रिज्या दिया है कितना, 32 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया है, चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए क्या होगा, सभी भुजाएं बराबर होंगी। AB किसके बराबर होगा, BC के, और BC CA के। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण बच्चों क्या होता है, समकोण होता है। समकोण नहीं, 60 डिग्री का होता है। हम लोग 9th में प्रूव भी कर चुके हैं। तो एंगल सारे, एंगल A, एंगल B, एंगल C सभी क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे एंगल। अब सारे एंगल हमारा A भी 60, B भी 60, ये सब 60 के हैं। तो हम लोगों को पता है, अब ये कोण पता हो गए सारे 60 हैं, त्रिज्या हमें पता है ये 30 है। तो हम करेंगे क्या, भुजा त्रिभुज की नहीं पता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये हमें ये क्या बन रहा है, वृत्तखंड। इस वृत्तखंड का एरिया निकाल लेंगे, इस वाले। तो वृत्तखंड का एरिया निकालना हमें आराम से पता है, लेकिन हमें ये कोण पता हो जाए तब। तो ये कोण कैसे पता होगा, देखिए ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा है कि ये जीवा अगर वृत्त को काटती है तो 2 भागों में डिवाइड करती है। एक लघु वृत्तखंड होता है ये, और दूसरा ये दीर्घ वृत्तखंड। ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये हमारा लघु वृत्तखंड है। अगर इसी जीवा से एक और हम ऐसे त्रिभुज बना दें तो जो ये कोण होगा, ये यहाँ जो कोण होगा इस कोण का डबल होता है, या इस कोण का यहाँ आधा होता है। ऐसा 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये 60 डिग्री है सब। तो ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख देंगे रीजन, चूंकि केंद्र पर नहीं, वृत्त की परिधि पर बना। चूंकि वृत्त की परिधि पर बना कोण, वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का
आधा होता है। क्या? आधा होता है। अब आधा होता है ये कोण, तो ये 60 डिग्री है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा? 120 होगा। तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा? एंगल BOC बराबर 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ये 120 आ गया। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, इसकी रेडियस भी पता है 32 है, तो फार्मूला लगा देते हैं, वृत्तखंड का आराम से निकल जाएगा। तो देखिए क्या लिखते हैं, वृत्तखंड लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड क्या है? BPC, ब्रैकेट में लिख लीजिए, BPC का क्षेत्रफल बराबर R स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फार्मूला होता है बच्चों किसका? लघु वृत्तखंड का एरिया निकालने के लिए। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम। R की वैल्यू क्या दिया? 32, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और थीटा हमारा दिया 120 डिग्री है, और 360 माइनस 1/2 साइन 120, साइन 120 डिग्री हो गया। अब जो कट रहा है काट दो, 1 जा 3 जा कैंसिल हो गया। अब 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024, यहाँ बचा 22, 7 3 जा 21 माइनस 1/2 साइन 120 का मान क्या होगा? नहीं पता, चलो 90 प्लस 30 लिख लो, 30 का तो पता होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो हम लोग कॉस थीटा लिख लेंगे उसकी जगह, और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 1024 इंटू 22 अपॉन 21 माइनस 1024 अपॉन क्या दिया है? 2 इंटू कॉस 30 आ जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस आता है, तो कॉस लिख लेंगे। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 जा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 और 1024 का, तो 22 और 1024 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, 2 0 जा 2 1 जा। अब फिर क्या होगा? 8 4 0 2 मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 12, 22 528, क्या? 22 528 बटे 21 512। कास 30 का मान क्या होता है? √3/2, √3/2 लिख दिया कास 30 का मान। बीच में मल्टीप्लाई लगाना हो लगा दीजिए। 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा। ये हमारा आंसर यहाँ आ गया। क्या आया? 22528 अपॉन 21 माइनस 256 √3। ये इतना हमारा आ गया। अब देखिए, अब ये कोण 120 है, तो ये भी 120 होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके सामने है, और ये भी 120 ही होगा, क्योंकि ये परिधि पर कोण है, केंद्र पर इस त्रिभुज। ये क्या हो जाएगा? आराम से हमारा ये भी 120 होगा। यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा? एंगल BOA बराबर एंगल AOC बराबर 120 डिग्री, तीनों होंगे। ठीक, क्यों होंगे? क्योंकि केंद्र पर है, क्योंकि केंद्र पर है, और त्रिज्याएं भी समान है। देखो कोण ये भी, ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा? आराम से 120 होगा। ये 60 है तो ये भी 120 होगा। अब त्रिज्याएं भी सेम है, तो त्रिज्याएं भी बराबर हैं,
तो हम क्या करेंगे, त्रिज्याएं भी बराबर हैं, तो इसलिए वृत्तखंड के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो तीनों का एरिया बराबर, तो एक का हमें पता लग गया, 3 से गुणा कर दो पता लग जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 इंटू बीपीसी का क्षेत्रफल, बीपीसी का क्षेत्रफल अभी निकल चुका है, बीपीसी का क्षेत्रफल, बीपीसी का। उसी तरह पी ए क्यू दे दो, इसी तरह आर दे दो। ये तीनों क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर हैं। तो 3 से इंटू कर देते हैं, किसको, इसको। तो क्या आ जाएगा देखिए, 22528 अपॉन 21 माइनस 256√3 अपॉन कुछ नहीं है। अब इससे मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो अगर ब्रैकेट हम खोल देते तो ये 3 से कट जाएगा, क्या होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 बन जा, 3 से बन जा, तो ऊपर तो वही रह जाएगा 22528, और ये इससे कैंसिल हो गया, 7 आया। और इससे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 16, कैरी 1, 3 2 जा 6, 1 7√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जगह एक स्टेप कम पड़ रही थी बच्चों, इसलिए एक ही में कर दिया। इससे दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, फिर 3 से काटिएगा, एक स्टेप मिस है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों की वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो बच्चों लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी। हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू, नोट इट डाउन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।